हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 12th के लिए हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और यहाँ पर हम एलिमेंट्स की बुक को स्टडी कर रहे हैं मैथ्स के लिए। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद हम एनसीईआरटी और आरडी शर्मा वगैरह को भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमारी चल रही थी एक्सरसाइज 8.6। लास्ट वीडियो में शुरू की थी हमने, जिसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। सीरियल वाइज वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, इसलिए पहले की वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पर आपको उनका लिंक मिलेगा और पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं। साथ ही आप किसी भी प्रॉब्लम को हमसे शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से 5 तक हम कवर कर चुके थे पिछली वीडियो के अंदर। तो आपको मैंने एक बेसिक फंडा बताया था, वो आपको याद होना चाहिए। मैंने क्या बताया था भाई, किसी भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि भाई मिनिमम या मैक्सिमम किस चीज को बोला गया है। ठीक है, और उसको पता करने के बाद उसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। अगर वो पहले से ही सिंगल वेरिएबल में है तो सीधा सेकंड डेरिवेटिव मेथड लगा देना है, जो हम एक्सरसाइज 8.4 के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अगर वो एक से ज्यादा वेरिएबल में है तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हम पता करते हैं कि भाई मिनिमम या मैक्सिमम किस चीज को बोला गया है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर मिनिमम ना लिखने की बजाय, मिनिमम लिखने की बजाय क्या लिख दिया है, शॉर्टेस्ट लिख दिया है। शॉर्टेस्ट का मतलब भी क्या है भाई, कम से कम। ठीक है ना, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा यानी कि मिनिमम। ठीक है ना, तो मिनिमम किस चीज को बोला गया है यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से और फ्रॉम द पैराबोला। पैराबोला के लिए कर्व आपको गिवन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। बोल रहा है भाई इस पॉइंट से और उस पैराबोला के बीच की जो डिस्टेंस है उसको शॉर्टेस्ट बोला गया है, यानी कि मिनिमम बोला गया है। तो किसको मिनिमम बोला गया है, डिस्टेंस को। ठीक है ना, और साथ ही बताया गया है कि जो C है ना, यहाँ पर जो C पॉइंट यूज कर रखा है उसकी वैल्यू 0 से 5 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो देखिए एक बात यहाँ पर डिस्टेंस की जहां पर बात आई, तो डिस्टेंस से हमें याद आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था। लेकिन भाई वो फॉर्मूला तो दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकालता था। यहाँ तो एक तो है पॉइंट, ठीक है, ये तो आपका 0C पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर एक क्या दे रखा है, पैराबोला दे रखा है भाई। ठीक है, पैराबोला की शेप कुछ ऐसी होती है। ठीक है, आपने 11th क्लास में पढ़ा था, 12th में अब इनको स्टडी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज तो कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंटों के बीच में लगता है। ठीक है, तो अगर मैं इस पैराबोला पर यहाँ पर एक पॉइंट लेट कर लेता हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने लेट कर लिए x1 y1। ठीक है भाई, अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो वो सेम ही तो होगी। अगर मैं ये कहूं कि भाई इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस तो उतनी ही होगी जितनी की इस पॉइंट से इस पैराबोला के बीच में है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट आपका पैराबोला पर ही तो है भाई। क्लियर है ना, तो इससे ये क्लियर होता है हमें कि हमें पैराबोला पर एक पॉइंट लेट करना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन से सोल्यूशन निकालेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी किया करो आप। ठीक है, तो भाई लेट कर लेते हैं। चलिए लेट कर रहे हैं हम, P x1 y1 b एनी पॉइंट ऑन पैराबोला। ठीक है, तो इस पैराबोला पर हमने कोई भी एक पॉइंट लेट कर लिया है x1 y1। अब देखिए ये पॉइंट अगर इस पैराबोला पर है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब भाई कि x की जगह x की वैल्यू और y की जगह ये y की वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो पैराबोला की इक्वेशन हमें क्या गिवन थी, पैराबोला की इक्वेशन हमें दी हुई है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका पैराबोला पर है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब आप y को y1 से और x को x1 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैंने y को y1 से और x को x1 से रिप्लेस कर दिया और इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूं। क्यों भाई, ऐसा हमने क्यों किया, देखिए हमने यहाँ पर दो वेरिएबल लेट किए हैं। वेरिएबल कितने हमारे, दो, x और y। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया था कि सिंगल वेरिएबल में रिजल्ट चाहिए, तो भाई सीधी सी बात है एक की वैल्यू हमें रिप्लेस करनी पड़ेगी। अब रिप्लेस तो तब करेंगे ना जब हमारे पास इन दोनों में कोई रिलेशन आएगा। ठीक है, इसीलिए हमने ये इक्वेशन बनाई है। क्लियर है, अब चलते हैं हम जिस बात पर हमारा डिस्कशन हो रहा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन
इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं ए और इसको मैंने दिया है पी, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी, ठीक है भाई। तो उस डिस्टेंस को मैं डी से डिनोट कर देता हूं, क्योंकि पहला अल्फाबेट डी है, तो डिस्टेंस को डी से लिख देता हूं। बार बार इतनी लंबी लाइन थोड़ी ना लिखूंगा, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ लिया था, दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते थे हम, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो चलिए इसके अंदर वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, देखिए x2 x1 क्या है, x1 तो फर्स्ट पॉइंट के का x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर 0, तो ये तो आपका हो गया x1, ठीक है। x2 क्या होगा, सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, क्लियर है। ऐसे ही y1 आपका ये होगा, ये y1 और ये क्या हो जाएगा y2, क्लियर है। मतलब फॉर्मूले से कंपेयर करके बता रहा हूं, वैसे इनको हमने x1 y1 लिख रखा है। तो इसमें चलिए रिप्लेस कर देते हैं। x2 क्या है हमारा, तो x2 को तो हमने क्या लिख रखा है भाई, x1 लिख रखा है, और x1 आपका क्या है 0, ठीक है। और इसका क्या है होल स्क्वायर प्लस y2। अब भाई y2 को तो हमने क्या माना है, क्या लेट कर रखा है y1, तो y1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू आपके पास c है। देखिए कंफ्यूज मत होइए, नहीं होना है आपको, ठीक है ना। x1 मतलब फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, x2 मतलब सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, y1 फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और y2 सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, क्लियर है। अब देखिए ये आपके पास रिजल्ट आ गया, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर भी था, ठीक है भाई। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो d इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 0 तो लिखना जरूरी नहीं है, खाली मैं इसको x1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा भाई y1 माइनस c और कंप्लीट का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस स्क्वायर रूट को मुझे रिमूव करना है, हटाना है इसको, क्योंकि इसकी वजह से मुझे स्क्वायर डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत आ सकती है। तो कोई दिक्कत नहीं, हटा देते हैं भाई। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट को अगर रिमूव करना है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा आपको। तो चलिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर हो जाएगा डी स्क्वायर और उधर क्या बचेगा भाई x1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, इधर स्क्वायर किया डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा x1 स्क्वायर प्लस y1 माइनस c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आप वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब एक सिंगल वेरिएबल में, देखिए इसने बोला था डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो हमने फाइंड कर ली, लेकिन इसमें वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल है, x1 और y1। आप कहेंगे c भी वेरिएबल है, c वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये आपको गिवन था, ठीक है ना। जो हम लेट करते हैं ना वो हमारा वेरिएबल होता है, क्लियर है भाई। तो यहाँ पर x1 और y1 दो वेरिएबल है, तो किसी एक वेरिएबल में आपको कन्वर्ट करना है। तो या तो आप x1 स्क्वायर की बजाय वहां पर क्या रिप्लेस कर दे, y1 रिप्लेस कर दे, या y1 की जगह आप क्या रिप्लेस कर दे भाई x1 स्क्वायर, तो वो आपकी मर्जी है। तो देखिए ये टर्म मुझे एज डी नजर आ रही है यहाँ पर, तो मैं इसकी वैल्यू रिप्लेस करता हूं तो मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। अब बाकी आप उल्टा भी कर सकते हैं, y1 को x1 से रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर, क्लियर है ना। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, x1 स्क्वायर को रिप्लेस कर देता हूँ किससे, y1 से, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर क्या है भाई मेरे पास y1 माइनस c और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें केवल एक ही वेरिएबल है और वो क्या है आपका y1, ठीक है। तो यहाँ पर y1 के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया ना। अब यहाँ से शुरू हो जाता है आपका सेकंड डेरिवेटिव मेथड। ये तो हमने क्या फाइंड कर लिया है, फंक्शन फाइंड कर लिया है, ठीक है ना। तो चलिए इसका करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर क्या किया था हमने, इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया है। आप याद रखने के लिए लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसका यूज करके x1 स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर दी है क्या, y1, ठीक है। तो चलिए आप डिफरेंशिएशन करते हैं, यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y1, क्योंकि अब की बार हमारा वेरिएबल क्या है, y1 है, ठीक है। तो देखिए डी स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, डी स्क्वायर का हो जाएगा 2d, पावर आगे जाएगी, पावर में से 1 माइनस होगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। तो d का क्या होगा, d का होगा dd अपॉन में dy1, ठीक है। तो देखिए ये तो dy1 तो किस ऑपरेटर था, d का करना था, तो कैपिटल D आ गया इसके साथ, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, डेरिवेटिव ही किया है, डिफरेंशिएशन किया है। तो y1 का y1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जैसे x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, y1 का y1 के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा। प्लस यहाँ पर पावर का करेंगे, पावर आगे चली जाएगी, अंदर जो है y1 माइनस c आपका एचडीज रहेगा। अब अंदर का करेंगे y1 का y1 के रेस्पेक्ट में 1 और c का क्या होगा 0, तो ना तो इंटू में 1 लिखना जरूरी है और ना माइनस में 0। तो ये फाइनल रिजल्ट आपके पास आया है, ठीक है। अब अगला स्टेप हमारा क्या होता था, याद कीजिए। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद हम किसके इक्वल रख देते थे, वैल्यू को 0 के इक्वल रख देते थे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फॉर मैक्सिमा और मिनिमा,
क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। और फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल रख देंगे, 0 के। तो 2d डी अपॉन में dy1 को किसके इक्वलेंट रख देंगे, 0 के। अब देखिए ये तो उधर जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, या फिर आप सीधा समझे इस पूरे की ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका डेरिवेटिव आया था 1 + 2y1 - c = 0। इसकी वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये रिजल्ट है, यहाँ से आपको y1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। आपका वेरिएबल y1 है, ये आप याद रखें। तो प्लस का 1 है, प्लस का 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा भाई, प्लस का 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। हमारा टारगेट है y1 की वैल्यू निकालना, तो सभी को 1/1 उधर लेके जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो इसके अपॉन में आ जाएगा। माइनस का c है, उधर जाएगा, किसका हो जाएगा भाई, प्लस का c हो जाएगा, तो -1/2 + c, ठीक है। तो y1 का रिजल्ट हमारे पास ये आ गया है, ठीक है। y1 का रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, -1/2 + c, ठीक है भाई। अब सेकंड डेरिवेटिव पर आपको इसका क्या करना है, साइन चेक करना है, ठीक है। तो चलिए दोबारा से डेरिवेटिव कर देते हैं। तो दोबारा से करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, इसका दोबारा से करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसको आप है ना, ये करने की बजाय ऐसे लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, वरना आपको ये परेशानी करता रहेगा। तो इसको आप यहाँ पर d² ही रखें, इसका डेरिवेटिव करें नहीं, खाली ऑपरेटर इसके साथ लगा के छोड़ दें, ठीक है। तो इसको d² ही रखेंगे तो आपको दोबारा जब सेकंड करेंगे तो समस्या नहीं आएगी। ऐसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे रखें इसको। अब दोबारा करते हैं डिफरेंशिएशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी x नहीं, क्या y1, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हैं भाई इसका सेकंड करेंगे तो देखिए यहाँ पर इस कैपिटल D का स्क्वायर तो पहले से ही चलता आ रहा है, सेकंड करेंगे तो स्मॉल d का स्क्वायर लिखते हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर और d का स्क्वायर तो पहले ही सही था, और यहाँ पर हो जाएगा dy1 का स्क्वायर, मतलब सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। 7th चैप्टर आपने पढ़ा है, 7.9 के अंदर हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि सेकंड डेरिवेटिव पढ़ा था, ठीक है। तो 1 आपका क्या होगा भाई, 1 का क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है, y1 नहीं है इसके साथ, y1 आपका वेरिएबल है। 2 आपका क्या है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट एज डीज रहेगा। y1 का क्या होगा भाई, 1 होगा, और c का क्या होगा, 0, जो लिखने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ से फाइनल क्या मिला, +2 मिला, मतलब साइन कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है ना। हमें तो साइन से मतलब था, तो साइन कैसा मिला भाई, पॉजिटिव मिला। और पॉजिटिव साइन मिलने का मतलब क्या है कि वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम होगी, ठीक है ना। वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम होगी। तो चलिए इतना तो हमें पता लग गया। अब हमें करना क्या था, हमें तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला गया था भाई, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए कहाँ रखें y1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू तो आ गई। तो आपके पास 2 तरीके हैं, एक तो यहाँ पर अभी मैंने इक्वेशन लिख रखी थी y1 = x1², तो उसमें आप y1 की वैल्यू रिप्लेस करके x1 की भी निकाल ले और दोनों की वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर दें, ठीक है। या फिर खाली y1 से भी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखिए खाली y1 कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसमें अगर आप y1 की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे और वहां से कैपिटल D जो आएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा ध्यान से समझते रहे आप। यहाँ से कैपिटल D की जो वैल्यू आएगी ना, वही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। देखिए ये फॉर्मूला D के लिए तो लगा रखा है हमने, ठीक है ना, यही डिस्टेंस है आपकी, तो इसी को हमें फाइंड करना है। अब इसमें रिप्लेस करेंगे, ये फाइनल रिजल्ट ये था, ये तो फॉर्मूला था, ठीक है। इसमें रिप्लेस करेंगे तो x1 y1 दोनों की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर x1 की भी निकालनी पड़ेगी, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। तो हम बेटर है ना कि यहाँ पर रख देते हैं, बस चीज तो ये सेम ही है, थोड़ा सिंप्लीफाई किया है बस, ठीक है। तो इसके अंदर रिप्लेस करेंगे तो खाली किसकी रिप्लेस करनी पड़ेगी, y1 की, तो इसमें ही रिप्लेस कर देते हैं हम। चलिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, d² क्या था भाई, y1, और y1 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, -1/2 + c, ठीक है। साथ में था प्लस y1, यहाँ पर भी y1 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, -1/2 + c, ठीक है। यहाँ पर y1 की वैल्यू रिप्लेस कर दी है, यहाँ पर भी y1 की वैल्यू रिप्लेस कर दी है, और माइनस में आपके पास c है तो c लिख देते हैं, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं c से c क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचा भाई हमारे पास, एक तो देखिए बाहर की चीज ये तो आपकी सेम ही बची हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास -1/2 तो आपका एच डी रहेगा, प्लस c भी एच डी है। यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए थे, तो क्या बचा भाई, -1/2 का होल स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1/2 आपका एच डी प्लस c, और देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सोल्व करने के लिए आप क्या ले लें, एलसीएम।
तो इसके साथ सोल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 2 बचा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2 आएगा। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लेट करें, एलसीएम उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई 4c आएगा। इसमें 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा 1 बचा। ठीक है, तो थोड़ा इसको और ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें आप। प्लस के 4c को मैं पहले लिख देता हूं, माइनस का 2 प्लस का 1 कितना बचेगा भाई माइनस का 1, और अपॉन में कितना था 4। लेकिन ये जो वैल्यू आ रही है ना आपके पास, ये किसकी आ रही है, ये डी स्क्वायर की आ रही है। और डिस्टेंस को हमने किससे लिखा था, अभी 2 मिनट पहले आपने देखा था, यहाँ पर हमने डिस्टेंस को किससे लिख रखा था, डी से। तो स्क्वायर को वापस उधर भेजना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो डी की वैल्यू निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है ना, और स्क्वायर उधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा भाई, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। तो इस पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। और ये फाइनल आंसर आ गया है बस आपका। यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4c माइनस 1। ठीक है, और इस 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया भाई 2। और यहाँ पर यूनिट कुछ बताई नहीं थी भाई, सेंटीमीटर में है, मीटर में है, कुछ भी नहीं बताई थी। तो खाली आप इसके साथ क्या लिख देंगे, यूनिट्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें एक एक्स्ट्रा काम क्या कर दिया, खाली इसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिफाइन ही नहीं करवाया कि किस पॉइंट पर होगी। ठीक है ना, उसको फाइंड भी करवाया, इसलिए ये एक्स्ट्रा वर्क हो गया। वरना हम यहीं पर y की वैल्यू आ चुकी थी, x की ओर फाइंड कर लेते और साइन हमने चेक कर ही दिया था। ठीक है, तो इसने डिस्टेंस और फाइंड करने के लिए बोला, इसलिए हमने इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दी है। तो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी, स्क्वायर रूट 4c माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं हम। ठीक है ना, स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। ठीक है भाई, तो देखिए चलिए समझते हैं क्या बोल रहा है। शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पैरामीटर। तो देखिए सबसे पहली बात तो आपको यही पकड़ लेनी है कि मैक्सिमम या मिनिमम किस चीज को बोला गया है, पैरामीटर को बोला गया है भाई। किसके पैरामीटर को, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस। ठीक है, रेक्टेंगल के पैरामीटर को बोला गया है। ठीक है ना, मैक्सिमम या मिनिमम किसको बोला है, मैक्सिमम बोला है पहले, तो यहाँ पर मिनिमम नहीं बोला है। किसको बोला है, पैरामीटर को। किसके पैरामीटर को, रेक्टेंगल के पैरामीटर को। साथ ही ये बोला गया है कि विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस, मतलब जो रेक्टेंगल है वो कहां पर है, सर्कल के अंदर है। और उस सर्कल का जो रेडियस है वो आपको डिफाइन किया गया है। सर्कल का रेडियस कितना है आपका भाई, a है। सर्कल का रेडियस क्या है, a। तो ये a आपका कांस्टेंट है, क्योंकि ये आपको गिवन है। ठीक है ना, इज ए स्क्वायर। साथ ही आपको क्या करना है, देखिए आपको प्रूव करना है, इसको बोला था ना शो दैट। ठीक है, तो शो करना है आपको कि ये जो रेक्टेंगल है ये एक स्क्वायर होगा। ये रेक्टेंगल क्या होगी, एक स्क्वायर होगा अगर उसकी साइड, और साथ ही उसकी जो साइड है वो कितनी होगी, a√2 होगी। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं, आपको बोला गया है कि रेक्टेंगल का पैरामीटर अगर मैक्सिमम होता है तो आपको प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर है और उसकी साइड कितनी है, a√2 है। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर खुद पे खुद प्रूव हो जाएगा। सिर्फ आपका काम है इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर लें आप। अगर आप इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ निकाल लेते हैं और वो दोनों सेम आती है, तो आपको पता है भाई रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ अगर सेम है तो वो एक स्क्वायर ही तो हो गया, क्योंकि स्क्वायर के अंदर लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, इक्वल होती है। या फिर आप कह सकते हैं कि चारों साइडें क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले तो इस रेक्टेंगल की लेंथ को मैं लेट कर रहा हूं x, तो एक वेरिएबल ये हो गया। ठीक है, ब्रेथ को मैं लेट कर रहा हूं y, तो दूसरा वेरिएबल आपका ये हो गया। अब दो वेरिएबल इसमें आए हैं तो सीधी सी बात है भाई एक ही वैल्यू हमें ना कहीं से निकालनी होगी। ठीक है, तो देखिए एक एक चीज का आपको अच्छे से यूज करना है, फायदा उठाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सर्कल के रेडियस को डिफाइन किया गया है, वो कितना है, a है। अब देखिए सर्कल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसका सेंटर है। रेडियस तो मैं इसका इधर भी दिखा सकता हूं, ऐसे 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 भी दिखा सकता हूं। तो आपको कुछ ऐसे दिखाना है कि उसका आप यूज कर सकें, मतलब उसकी हेल्प से आप x या y में से किसी एक की वैल्यू निकाल सकें दूसरे की फॉर्म में। क्लियर है ना, तो कैसे यूज कर सकता हूं, अगर मैं इस सेंटर को इधर मिलाता हूं तो ये भी तो रेडियस ही है, तो ये आपका क्या हो गया, a हो गया। और इस सेंटर को मैं इधर मिलाऊं, ठीक है, तो ये भी आपका रेडियस है और ये भी क्या हो गया, a हो गया। अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ हमारे पास एक ये रेक्टेंगल ट्रायंगल बन गई है। क्या बन गई है, ट्रायंगल। और वो भी कैसी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। ठीक है ना, और राइट एंगल ट्रायंगल बन गई तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके तीनों में रिलेशन निकाल सकते हैं। और रिलेशन निकाल सकते हैं तो वहां से x या y में से जो हमारी मर्जी होगी उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम। ठीक है ना, तो क्वेश्चन से ही मैक्सिमम सोल्यूशन मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लेट कर लेते हैं भाई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ
रेक्टेंगल, क्या लेट किया हमने, x। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या लेट की है भाई, y। ठीक है, अब हमें दिख रही है ट्रायंगल, तो उसका भी फायदा उठा ही लेते हैं साथ साथ। इन ट्रायंगल नाम दे देते हैं इसको कुछ भी, ए बी सी और ये आपका हो जाएगा डी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल की, कौन सी की, ए बी सी की, और इसके अंदर मैं अप्लाई करूंगा पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर मैं लिख देता हूं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और ये चीज आप छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं भाई। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है ना, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन सा है यहाँ पर, 90 के सामने वाला, 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो आपका हाइपोटेनस होता है। मतलब एसी आपका क्या है, हाइपोटेनस है। और एसी की वैल्यू कितनी है, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, टोटल कितनी हो गई, 2a हो गई। तो हाइपोटेनस आपका क्या हो गया भाई, 2a, और इसका स्क्वायर था तो इसका भी क्या कर देते हैं, स्क्वायर। साथ ही आपका बेस, बेस आपका क्या है, ab है, और ab की वैल्यू कितनी है, x। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x, इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका क्या है भाई, y, तो इसका भी क्या कर देते हैं, स्क्वायर। ठीक है ना, साफ दिख रहे हैं। तो यहां से 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आपकी मर्जी है किसी एक की वैल्यू आप निकाल लें, तो हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल है भाई, एक की वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी ना, इसीलिए तो हमने ये रिलेशन फाइंड किया है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर डबल वेरिएबल आते हैं तो आपको दोनों में से किसी एक की वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ डाटा गिवन होगा, वो डाटा ही आपको क्वेश्चन में सर्च करना है। ठीक है ना, और उसकी हेल्प से पहले एक की वैल्यू निकाल लेनी है आपको। तो ये इसलिए हमने पता लग गया था हमें, तो भाई रेडियस का फायदा उठाया, ट्रायंगल बनी और राइट एंगल ट्रायंगल बनी। तो राइट एंगल बनेगी तो भाई कैसी होगी, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो कर दिया हमने, यहां से y की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, और इक्वल्स टू में क्या बचेगा, y स्क्वायर। स्क्वायर को इधर भेजेंगे, रूट में चेंज होगा, तो यहाँ पर क्या बचा y, मैं उसको इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, स्क्वायर इधर आया, रूट में चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं किया है, ये स्क्वायर इधर, इस पर रूट बन गया, उधर की टर्म को इधर और इधर की टर्म को उधर लिख दिया, थोड़ा ठीक लगेगा कि ठीक है। और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट नाम दे लें, क्योंकि इसका हम यूज करेंगे। अब चलते हैं हम कि मैक्सिमम मिनिमम किस चीज को बोला गया है। अब हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली है। हमारे पास दो वेरिएबल आए थे तो हमें लग रहा था भाई एक की वैल्यू कहां से निकालेंगे, इसलिए हमने वो पहले ही निकाल ली। ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है हर क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम किस चीज को बोला गया था। तो रेक्टेंगल के पैरामीटर को बोला गया भाई। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा भाई, तो ये होता है आपका 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, पी से 2 आपका एच डी है, लेंथ आपने क्या लेट कर रखी है x, और ब्रेथ क्या लेट कर रखी है y। तो ये हो गया भाई। अब देखिए आए ना डबल वेरिएबल, इसलिए हमने एक की वैल्यू पहले ही निकाल के रख रखी है। अब इसमें सीधी रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो 2 आपका एच डी है, x प्लस y की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास, y की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये y की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दिया। अब देखिए इसमें एक ही वेरिएबल है, केवल क्या, x आपका वेरिएबल है। a तो कांस्टेंट था, मैं पहले ही बता चुका हूं, क्वेश्चन में जो गिवन होगा वो आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब ये सिंगल वेरिएबल में चेंज हो गया है, तो नई चीज केवल ये थी। इसके बाद का जो सिस्टम है वो तो आपने पढ़ रखा है एक्सरसाइज 8.4 में, सेकंड डेरिवेटिव मेथड, बस वही अप्लाई करना है यहाँ पर। वहां पर fx लिखा होता था, यहाँ पर कभी हम p कभी d लिख देते हैं, बस ये बात है। ठीक है ना, तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हो जाएगा dp अपॉन में dx। ठीक है भाई, 2 आपका कांस्टेंट है, एच डी रहेगा, x का कितना होगा 1x के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पर पहले किसका होगा, स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट का मैंने आपको याद करा रखा है भाई, स्क्वायर रूट x का करना है तो क्या होगा 1/2 लिख लें आप, और स्क्वायर रूट की टर्म को एच डी लिख दें। 7th चैप्टर में मैंने आपको समझाया था। ठीक है ना, तो वो इसीलिए समझाया था ताकि हम बड़े क्वेश्चनों में इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकें। तो स्क्वायर रूट का करेंगे तो क्या होगा 1/2 लिखें आप, और जो स्क्वायर रूट की टर्म है उसको एच डी नीचे लिख दें। तो ये देखिए मैंने लिख दिया है 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया स्क्वायर रूट का। अब हम चलेंगे स्क्वायर रूट के अंदर, तो क्या इसमें x है, नहीं है, तो ये है कांस्टेंट, और इसका क्या हो जाएगा 0।
तो उसके बाद क्या बचा भाई माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कितना होगा, एक्स स्क्वायर का होगा 2x और माइनस का साइन था इसलिए हमने माइनस का साइन भी यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई 2 से 2 आपका क्या हो रहा था, कैंसिल हो रहा था, तो हमने क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको। फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे भाई हम मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, स्टेप हमारे वही यूज हो रहे हैं जो हमने एक्सरसाइज 8.4 में पढ़े थे। तो इसके अंदर हम क्या करते थे भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल रख देते थे, 0 के। तो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, तो इसको हम 0 के इक्वल रख देते हैं। बाहर हमारे पास 2 था तो मैंने 2 लिख दिया है। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है 1, तो हम 1 लिख देते हैं। और ये दोनों टर्म आपकी इनटू में है, तो देखिए प्लस माइनस किसका साइन आएगा, माइनस का आएगा। नोमिनेटर में यहां पर क्या बचा हुआ है, एक्स बचा हुआ है। ठीक है, ये x आपका इस 1 से मल्टीप्लाई करके मैंने न्यूमिनेटर में लिख दिया। ठीक है, और डेनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है, यहां पर बचा हुआ है भाई स्क्वायर रूट 4a² माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, और इक्वल्स टू क्या होगा हमारा 0। तो ये dp अपॉन dx की वैल्यू मैंने यहां से रिप्लेस कर दी है यहाँ पर। ठीक है, अब हमारा टारगेट है यहां से x की वैल्यू निकालना, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पर पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखिए 2 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, और 0 से कोई चीज डिवाइड होगी तो क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। तो यहाँ एलसीएम ले लेता हूं, तो एलसीएम क्या आएगा भाई 4a² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एलसीएम को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एचडी जाएगा आपका 4a² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ सोल्व करेंगे तो ये दोनों कैंसिल, क्या बचेगा, माइनस का एक्स बचेगा, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये आपका इधर जाएगा 0 से, यहाँ डिवाइड हो रहा है, 0 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो यहां से क्या बचा हमारे पास, यहां से बचा हुआ है भाई स्क्वायर रूट 4a² माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस में क्या बचा हुआ है x, और इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमारा टारगेट है x की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो भाई स्क्वायर रूट नजर आ रहा है, स्क्वायर रूट को रिमूव करना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी। और उसके लिए क्या करेंगे, पहले इस माइनस के x को मैं उधर ले जाता हूं। ठीक है, अब स्क्वेयरिंग कर देता हूं, क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं हटेगा तब तक ये x बाहर नहीं आएगा। क्लियर है ना, तो ऐसे सोच लेना है आपको पहले कि भाई स्क्वेयरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी। यहां तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, यहां पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4a² और माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर x का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सोल्व करते हैं इसको। तो आगे देखिए हमें क्या करना है, यहां पर भाई इसमें x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इस माइनस के एक्स स्क्वायर को उधर ले जाते हैं। यहां पर क्या होगा 4a² इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहां से बचा हमारा 4a² प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 को इधर लेके आएंगे, 2 आपका यहां पर आएगा, डिवाइड होगा। ठीक है ना, इक्वल्स टू में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहां पर बच गया हमारे पास 2a², और इक्वल्स टू में क्या बचा हुआ है भाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2a² लिख सकता हूं, बिल्कुल भाई। इस टर्म को मैंने इधर और इसको उधर लिख दिया है, दोनों टर्म्स को हम दोनों साइडों को इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें यहां से x की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, स्क्वायर उधर जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, √2, और a का स्क्वायर था तो उसका तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। a बाहर आ चुका है स्क्वायर रूट से, क्योंकि इसके स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, x की आ गई है। ठीक है, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव पर आपको क्या करना है, साइन चेक करना है। तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव आपका ये आया था, फाइनल मैंने इसको सिंप्लीफाई करके यहां पर भी लिख रखा है, इसका भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है ना, तो फर्स्ट डेरिवेटिव यहां पर आया था, इसका आप दोबारा से करेंगे तो क्या होगा भाई, दोबारा से करेंगे तो देखिए d² p अपॉन में dx²। क्लियर है, और यहां पर क्या है, 2 आपका कांस्टेंट है, एच रहेगा, इस 1 का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका तो 0 हो गया, यहां से ये प्लस माइनस क्या हो गया है, माइनस। ठीक है, कर नहीं रहा हूं इसलिए मैंने इसके साथ d/dx लिख दिया है। तो ये माइनस एक्स अपॉन में क्या होगा, स्क्वायर रूट 4a² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए 2hd है, 1 का मैंने 0 कर दिया है। ठीक है, इस x को मैंने न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको u अपॉन v की प्रॉपर्टी लगानी होगी। ठीक है, तो आपको इतना तो पता ही है भाई, यहाँ पर मैक्सिमम बोला था, तो मैक्सिमम बोला था तो इसका जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो
तो आप करना चाहें तो u अपॉन v की प्रॉपर्टी लगा के इसको कंप्लीट सोल्व कर सकते हैं और x की इस वैल्यू को रिप्लेस करके साइन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने 7th चैप्टर में आपको पढ़ा दिया था अच्छे से। ठीक है ना, 7th आपने कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, u अपॉन v की प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं यहाँ पर। तो यहां से साइन जो आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब कैसी वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी भाई। ठीक है, मैक्सिमम होगा आपका पैरामीटर, मैक्सिमम पैरामीटर होगा, कब होगा, x इक्वल्स टू √2a पर। ठीक है ना, x की वैल्यू यही तो आई थी, लेकिन यहाँ पर तो खाली पैरामीटर को हमने मैक्सिमम प्रूव किया है, हमें तो साथ की साथ क्या प्रूव करना था, स्क्वायर प्रूव करना था। इस रेक्टेंगल को क्या प्रूव करना था, स्क्वायर प्रूव करना था। ठीक है ना, तो उसके लिए मैंने आपको बोला था भाई स्क्वायर प्रूव करना है तो आप रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ को निकाल दो। ठीक है, तो लेंथ तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक है, x की वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू कहां से आएगी, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है y, इसके इक्विवेलेंट है, इसमें आप x की वैल्यू को पुट कर दो, y की आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए पुट कर रहे हैं इसमें, x इक्वल्स टू √2a। सेकेंड डेरिवेटिव में आप सीधा लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन वरना बहुत लेंथी हो जाता है भाई। तो क्या करना है भाई, x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी यहाँ से x √2a। ठीक है ना, हमें प्रूव करना था कि ये स्क्वायर है, उसके लिए आपको लेंथ ब्रेथ निकालनी पड़ेगी। तो देखिए लेंथ तो आपके पास आ चुकी है क्योंकि लेंथ हमने x सेलेक्ट की थी, अभी हमें निकालनी है ब्रेथ यानी कि y की वैल्यू। तो y की वैल्यू इसके अंदर हम पुट कर रहे थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर माइनस x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू है √2a। ठीक है, और इसका भी क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर था। तो देखिए क्या होगा, स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2, और a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, a स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से होगा स्क्वायर रूट 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2, और इसके साथ क्या लिखा हुआ था, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो इस पर क्या लगाना पड़ेगा, हमें स्क्वायर रूट ही लगाना पड़ेगा, लेकिन a का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आई भाई, √2a आई। ठीक है ना, तो देखिए y की वैल्यू भी √2a और x की वैल्यू भी आपके पास क्या आई थी, √2a आई थी। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ x और y की वैल्यू इक्वल आ रही है, इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ आपकी इक्वल है। तो लेंथ और ब्रेथ इक्वल है यानी कि चारों साइडें इक्वल है। ठीक है ना, अपोजिट साइड तो वैसे इक्वल होती है रेक्टेंगल में भी। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ अगर इक्वल हो गई तो इसका मतलब क्या है कि गिवन रेक्टेंगल एक स्क्वायर है। ठीक है ना, तो यहां पर लिख देते हैं हेंस गिवन रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। ठीक है, और यही आपको क्या करना था भाई, प्रूव करना था। ठीक है ना, तो प्रूव करना हो उससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक खुद ही प्रूव हो जाएगा, क्योंकि जो भी गिवन बोला गया है ना, ये मैक्सिमम मिनिमम बोला गया है, उसको उठा करके आप चलें, और जो भी वेरिएबल आता है आपका उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो खुद से खुद प्रूव हो जाती है वो चीजें। ठीक है ना, जैसे हमने रेक्टेंगल से क्या प्रूव कर दिया है, स्क्वायर प्रूव कर दिया है भाई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए कंसेप्ट आपको समझना है, उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊं या सारे कराऊं, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीच में जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं तो आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप खुद से कर लेंगे उनको। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है भाई, प्रूव दैट द पैरामीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको क्या करना है, प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है भाई, पैरामीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेनस इज मैक्सिमम। तो पैरामीटर को क्या बोला गया है, मैक्सिमम बोला गया है। किसके पैरामीटर को, राइट एंगल ट्रायंगल के पैरामीटर को। ठीक है, और साथ ही बोला गया है कि गिवन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस को आप जिससे डिनोट करेंगे, ठीक है, वो आपको क्या है, गिवन है, और वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये याद रखें आप, क्योंकि लिख दिया है इसने गिवन हाइपोटेनस। ठीक है, तो याद रखना है कि हाइपोटेनस को आप जिस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे लिखेंगे, वो आपका कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप किसी से भी लिखें, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया गया है कि गिवन है ये। ठीक है ना, इज मैक्सिमम, तो पैरामीटर जो है उसको मैक्सिमम बोला गया है। तो प्रूव क्या करना है भाई, प्रूव हमें करना है कि व्हेन ट्रायंगल इज आइसोस्केलस। ठीक है ना, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हमारी कैसी होगी, आइसोस्केलस ट्रायंगल होगी, अगर उसका पैरामीटर कैसा है, मैक्सिमम है तो। ठीक है, तो ये प्रूव वाली बात तो खुद पे खुद प्रूव हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़ के चलते हैं। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या चीजें होती है भाई, तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक तो आपका हो जाएगा बेस। ठीक है, तो इस बेस को हम लेट कर रहे हैं ए। ठीक है, एक्स वाई कुछ भी लेट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आपका होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को मैं बी लेट कर रहा हूं। ठीक है ना, इसको मैं बी लेट कर लेता हूं। और ये तीसरा जो होगा आपका, ये हाइपोटेनस होगा, इसको मैं के लेट कर लेता हूं। ठीक है,
तो के से इसलिए लेट किया क्योंकि मुझे पता है भाई गिवन है ये हाइपोटेनस, तो थोड़ा अलग से दिखे ताकि हमारे माइंड में आए हाँ भाई के तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, इसलिए मैंने के से लिख दिया। वैसे कोई जरूरी नहीं है, आप सी भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर इसको नाम भी दे देता हूं भाई, ये आपका ए पॉइंट, ये बी पॉइंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सी पॉइंट। देखिए के तो आपका हो गया कांस्टेंट, फिर भी आपके पास वेरिएबल कितने बच गए हैं, 2, क्योंकि ए भी आपका वेरिएबल है और बी भी आपका वेरिएबल है। अब 2 वेरिएबल है तो एक की वैल्यू निकालने के लिए कुछ ना कुछ हमें गिवन होगा। अब गिवन आपको क्वेश्चन से ही सर्च करना है, क्या गिवन है भाई, यहां पर बोला है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल बोली है तो सीधी सी बात है हम क्या अप्लाई कर सकते हैं उसके अंदर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए पहले लिख देते हैं लेट बेस ऑफ ट्रायंगल, बेस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, क्या लेट कर लिया हमने ए, उसके बाद परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल पूरा लिखे आप, ठीक है ना। तो क्या लेट कर लेते हैं वो हम बी, और साथ ही आपका हाइपोटेनस जो आपको गिवन है, जो आपको एज ए कांस्टेंट लेके चलना है, हाइपोटेनस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो वो आपका क्या है भाई, वो आपका है के, ठीक है, के से लिखा है आपने। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है, थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं। 90 डिग्री का एंगल यहां पर है, तो ये जो साइड है आपकी क्या है, हाइपोटेनस है भाई। थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो एच को हमने किससे लिखा है, के से, तो यहां पर लिखेंगे हम के स्क्वायर। बेस को किससे लिखा है भाई, ए से, तो ए स्क्वायर। परपेंडिकुलर को किससे लिखा है, बी से, तो बी स्क्वायर, ठीक है। अब आपका के तो कांस्टेंट है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी आपके वेरिएबल है, तो या तो यहां से आप ए की वैल्यू निकाल लें या बी की, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो चलिए हम बी की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। बी की वैल्यू निकालेंगे तो ए को इधर भेजेंगे और ए इधर आएगा हमारा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो बी स्क्वायर आ गया, स्क्वायर को इधर भेज देता हूं, स्क्वायर इधर आएगा, किस में चेंज होगा, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। तो ये मेरे पास बी की वैल्यू आ गई है, इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि क्लियर दिखे, ठीक है, इसका यूज करना है ना हमें। अब देखिए मैक्सिमम मिनिमम किस चीज को बोला गया है, तो देखिए पैरामीटर को बोला गया है। अब इस ट्रायंगल का पैरामीटर कैसे निकालें, तो देखिए पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है भाई सम ऑफ साइड, ठीक है। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड, ठीक है, मतलब इसकी तीनों साइडों का सम कर दो, पैरामीटर आ गया, ठीक है। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड, याद रखिए आप, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि इसके लिए कोई फॉर्मूला तो दिया नहीं है। तो आप पैरामीटर का मतलब यही होता है कि सम ऑफ साइड, सभी साइडों का सम। तो पहला आपका हो जाएगा बेस, फिर हो गया परपेंडिकुलर और फिर हो गया हाइपोटेनस। 3 साइडें थी, तीनों का मैंने सम कर दिया, यही आपका क्या है, पैरामीटर है, ठीक है ना। पैरामीटर का मतलब ही होता है सम ऑफ साइड। तो पैरामीटर में पहले अल्फाबेट पी है, तो मैं पी से लिख लेता हूं इसको, और इक्वल्स टू मेरे पास क्या है भाई, ए प्लस बी प्लस के। लेकिन इसमें वेरिएबल डबल है, ए और बी, तो एक की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो ए आपका एच डी है, बी की वैल्यू आपके पास क्या आई है भाई, स्क्वायर रूट के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये आपकी बी की वैल्यू हो गई, और प्लस में आपके पास क्या था, के। तो ये देखिए आपका जो पैरामीटर है वो एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है ना। और वेरिएबल खाली इसमें क्या है, ए है, ठीक है ना, ए है। के तो आपका कांस्टेंट था, गिवन था ये आपको। तो चलिए अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, वेरिएबल क्या है, ए, तो ए के रेस्पेक्ट में। तो देखिए पी का ए के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डीपी अपॉन डी ए। जैसे x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, तो a का a के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा, प्लस यहां पर करेंगे स्क्वायर रूट का, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, 1/2 लिखें, स्क्वायर रूट की टर्म को एज इट इज लिख दें, ठीक है ना। तो ये किसका हुआ, स्क्वायर रूट का। अब इसके अंदर जाएंगे तो के स्क्वायर का, के स्क्वायर तो कांस्टेंट है, गिवन बोला गया था, तो इसका क्या होगा 0, माइनस ए स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का जैसे 2x होता है, तो ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। आगे माइनस का साइन था, तो माइनस का साइन अप्लाई करेंगे इसमें, और प्लस के, ये तो कांस्टेंट है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 0। तो अब यहां से देख सकते हैं 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो फाइनल क्या बचा भाई, यहां से बचा आपका 1, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ए को मैं 1 से मल्टीप्लाई करके न्यूमिनेटर में लिख सकता हूं, और डेनोमिनेटर में मेरे पास क्या बचा हुआ है, स्क्वायर रूट के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये फाइनल आपके पास डेरिवेटिव आ गया है। इसका एलसीएम और ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस चीज को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा। यहां पर
के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस में यहां से क्या बचेगा भाई ए। तो ये आपके पास फाइनल डेरिवेटिव आ गया, डीपी अपॉन डीए की फाइनल वैल्यू ये आ गई है। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या था हमारा, इसको किसके इक्वल रख देंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल रख देते हैं भाई, जीरो के इक्वल रख देते हैं। इस रिलेशन को हमें रखना है क्योंकि हमें यहाँ से बी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, और फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखेंगे आप, जीरो के इक्वल रख देंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया हमारे पास भाई, ये तो हमारे पास आया है स्क्वायर रूट के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस में क्या था ए, और इसके अपोन में क्या था भाई स्क्वायर रूट के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल्स टू क्या है, जीरो। तो ये टर्म उधर जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहां से क्या बचा, स्क्वायर रूट के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो लगभग आपको पिछले क्वेश्चन जैसा लग रहा होगा ये। यहां से हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले तो इस ए को मैं उधर ले जाता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। क्या कर देंगे भाई, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए। ठीक है ना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या होगा, यहां पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, यहां से बचेगा हमारे पास के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इधर ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा भाई, ए स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, अब क्या करें, माइनस के ए स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, तो यहां से हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, भाई प्लस का हो जाएगा उधर जाके। तो यहां से हो गया के स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो गया भाई, टू ए स्क्वायर। स्क्वायर को अब इधर भेज देते हैं, हमें तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो पहले आप टू को इधर भेजेंगे, तो टू हमारा इधर आएगा तो अपोन में आ जाएगा। ठीक है, और उधर क्या बचेगा भाई, ए स्क्वायर बचेगा। तो ए की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर को इधर भेज देंगे, और स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट के स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू ए। ठीक है, टू मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हुआ, स्क्वायर इधर आया, स्क्वायर रूट में चेंज हुआ। के का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और टू का होता नहीं है, तो क्या लगाएंगे, रूट टू लिखेंगे। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, ए की। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव पर इसका साइन चेक करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, देखिए ये आपका फर्स्ट आया है। अगर आप पूरा सोल्व करना चाहते हैं, करके दिखाना चाहते हैं, तो इसमें u अपॉन वी की प्रॉपर्टी लगाएं दोबारा करने के लिए। अदरवाइज आप सीधा भी लिख सकते हैं, सीधा कैसे लिखेंगे, डी स्क्वायर पी अपॉन में डी ए स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल्स टू कैसा साइन होगा, जैसा क्वेश्चन में बोला है, आना तो वही है। क्या बोला है, मैक्सिमम, और मैक्सिमम में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहां लिखेंगे नेगेटिव, कब, ए की वैल्यू क्या है, एट ए इक्वल्स टू के अपॉन रूट टू। ठीक है, इस पर तो खाली इतना भी लिखेंगे तो चलेगा। अगर आप करके दिखाना चाहते हैं तो यू अपॉन वी की प्रॉपर्टी लगाएं इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो चलो इतना तो काम हमारा हो गया कि हमने पैरामीटर को मैक्सिमम प्रूव कर दिया है। ठीक है, लेकिन साथ ही हमें प्रूव करना था कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये कैसी ट्रायंगल होगी, आइसोस्केलस ट्रायंगल होगी। तो देखिए आइसोस्केलस ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी दो साइडें इक्वल होती है। तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल की कौन सी दो साइडें इक्वल होती है, देखिए हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, वो किसी के इक्वल नहीं हो सकती। तो इसका मतलब बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होगा। तो बेस को हमने लेट किया था ए, आपको याद होगा, और परपेंडिकुलर को हमने क्या लेट किया था, बी। ठीक है, तो मतलब ए और बी की वैल्यू हमारी इक्वल होगी। तो ए की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, हमें बी की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी ताकि हम चेक कर सकें कि दोनों इक्वल है या नहीं है। ठीक है ना, तो उसके लिए बी की वैल्यू निकालने के लिए आप उसको कहां पर रिप्लेस करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट थी आपकी, अभी नाम दे देते हैं इसको। तो इसके अंदर हम ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पुट कर रहे हैं ए इक्वल्स टू के अपॉन रूट टू इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इसके अंदर बी की वैल्यू निकालनी है ना हमें। तो बी इक्वल्स टू क्या था भाई, ये स्क्वायर रूट, इसको मैंने इधर लिखा, इसको मैं इधर लिखने जा रहा हूं। तो के स्क्वायर माइनस ए, और ए की वैल्यू ये है, तो ये रख देता हूं। यहां पर क्या होगा, के अपॉन रूट टू, और इसका क्या था, स्क्वायर। इस ए का स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, के स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, टू हो जाएगा केवल। ठीक है, अब आप इसका क्या ले लें, एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, टू आएगा। तो टू को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, टू के स्क्वायर। ठीक है, इसमें टू से टू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा भाई, के स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो टू के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो क्या बचा है आपके पास के स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, तो देखिए के का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा, के। टू का स्क्वायर रूट होता नहीं है तो क्या बचेगा, रूट टू। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ए की वैल्यू भी क्या आई थी भाई,
ए की वैल्यू भी हमारे पास आई थी k अपॉन रूट टू, ठीक है। ए की वैल्यू भी क्या आई थी भाई, k अपॉन रूट टू उधर, और b की वैल्यू भी आपके पास क्या आई है, b की वैल्यू भी आपके पास आई है k अपॉन रूट टू, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं आपने बेस लेट किया था a, तो बेस आपका k अपॉन रूट टू है और परपेंडिकुलर भी आपका k अपॉन रूट टू है, मतलब बेस और परपेंडिकुलर दोनों क्या है, इक्वल है। और किसी भी ट्रायंगल की दो साइडें अगर इक्वल है तो वो कैसी ट्रायंगल होगी, हमारी आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगी, ठीक है। इसलिए हम यहां पर लिख देते हैं हेंस गिवन राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज ए आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, बस कुछ नहीं है, स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए। मैक्सिमम मिनिमम किस चीज को बोला गया है उसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करें और उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव मेथड अप्लाई करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि A to Z क्वेश्चन करवाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ताकि आपको स्टेप वगैरह और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से आपको ट्राई कर लेने हैं क्वेश्चन नंबर 14 तक, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक लगभग कवर कर लिया है। यही बातें आपकी आगे के क्वेश्चनों में अप्लाई होनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करेंगे भाई, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।